हेलो दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में पैसे खो देते हैं और इस असफलता का प्रमुख कारण है कि वे स्वयं सोचने के बजाय दूसरे ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी या प्लान को कॉपी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 गलतियों की जो लगभग हर ट्रेडर से होता है। एक ट्रेडर की पहली गलती है ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड क्या होता है? उदाहरण के लिए आप एक ट्रेडर हो और आपने एक पोजीशन लिया है, एक बाय या सेल पोजीशन। यदि आप नुकसान उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं बिना सोचे समझे, ताकि आप अपने नुकसान की भरपाई करें, है ना? जितना आपका कैपिटल है, क्वांटिटी उतनी ही रखनी चाहिए। याद रखिए, एंट्री और एग्जिट को प्री डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है और आपको प्रॉफिट और लॉस की रेशियो भी पता होना चाहिए। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। मार्केट न्यूज को देखिए, रिसर्च कीजिए। आप जो कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जानिए। आमतौर पर नए ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड समझने के लिए समय नहीं लेते हैं। याद रखें, जब आप ट्रेडिंग करते हैं आप महसूस करेंगे कि कुछ दिन आपको लाभ हो सकता है और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। एक अच्छी ट्रेडर बनने के लिए आपको एक जरूरी आदत डालनी चाहिए और वो है पेशेंस। आपको धैर्य से ट्रेडिंग करनी होगी। दूसरी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है पूरा एक्सपोजर लिमिट को यूज करना। यहाँ ट्रेडर्स अपने पास मिनिमम अमाउंट रखते हैं और मैक्सिमम सीमा या लिमिट के साथ ट्रेड करते हैं। जो भी अमाउंट ब्रोकर्स आपको ट्रेड करने के लिए देते हैं वो है लिवरेज। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास 50,000 है और ब्रोकरेज फर्म मुझे 5 लाख का एक्सपोजर लिमिट देता है, अगर मैं पूरे 5 लाख का उपयोग करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी एक्सपोजर लिमिट का उपयोग किया है। ये सबसे बड़ी गलती होगी। और क्योंकि मैंने शुरुआत में एक्सपोजर लिमिट सारे के सारे यूज कर दिए, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये काम करेगा या नहीं। याद रखिए, ब्रोकर आपको लिवरेज जरूर देगा मगर लॉस आप ही को सहना पड़ेगा। तो ओवर ट्रेडिंग मत करिए और एक्सपोजर लिमिट संभाल के यूज करें। तीसरी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के उल्टा काम करना। अब इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ट्रेडर्स उसे बेच रहे होंगे और अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वे खरीद रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गलती है जो ट्रेडर्स को सुधारनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि हवा की दिशा के साथ ही पैसा बनता है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स जो बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपर्ट होते हैं वे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड जरूर करते होंगे, मगर हमारी सलाह यही है कि हमेशा आप ट्रेंड के साथ ही जाए अगर आप ट्रेडिंग में नए हो। हमेशा मार्केट नीचे जाते समय आपको बाय करना चाहिए और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप सेल कीजिए। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। चौथी गलती जो है वो है स्टॉप लॉस नहीं रखना। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग करने चाहते हैं तो आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। यहाँ आपको स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस के जैसा है जो आपको संभव नुकसान से बचाता है। स्टॉप लॉस के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो जब आप एक एंट्री करते हो तो आपको एनालाइज करना होगा। रिस्क और रिवॉर्ड परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका रिस्क 50 है तो आपका रिवॉर्ड या रिटर्न भी 50 होना चाहिए। पांचवी गलती जो है मल्टीपल ट्रेड्स करना। ट्रेडर्स आमतौर पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ खरीदते हैं या उदाहरण के लिए कमोडिटी प्रोडक्ट्स लेते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही समय में सोना, चांदी, तांबा सभी खरीद लेते हैं या इन सब को भेज भी देते हैं। इससे ट्रेडर्स के मन में कंफ्यूजन होगा और एक प्रोडक्ट में ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये एक बड़ी गलती है। तो हमारा सलाह यही होगा कि आप मल्टीपल ट्रेडिंग मत कीजिए। तो चलिए कुछ जरूरी पॉइंट्स देखते हैं जो आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले याद रखना चाहिए। नंबर 1 जो है, एंट्री और एग्जिट प्लान के बिना ट्रेडिंग मत कीजिए। नंबर 2, किसी और के कहने पर बाय और सेल मत कीजिए। अपने आप से एक प्लान बनाइए और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। प्रॉफिट और लॉस रेशियो के बारे में जानकारी रखिए। नंबर 4, मार्केट ट्रेंड पे रिसर्च कीजिए। करंट मार्केट न्यूज देखिए और आपके पिछले ट्रेडिंग अनुभव से अपने आप एक प्लान और स्ट्रेटजी बनाइए। नंबर 5, शुरू में नुकसान होना जाहिर सी बात है। ट्रेडिंग सही तरीके से करते रहे, आपको जरूर मुनाफा होगा। नंबर 6,
आपके प्री डिफाइंड प्लान और टारगेट से मत हटिए। जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो, आपको प्लान में ही रहना है। और एक आखिरी पॉइंट, स्टॉप लॉस मार्केट के लिए ही होना चाहिए, ना कि आपके ट्रेडिंग अमाउंट पर। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।